पूज्य गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इसके पूर्व के वीडियो में, पूर्व के वक्तव्यों में मैंने बार बार एकाग्रता, विश्वास और उन्नत विचारों का जिक्र किया है। एकाग्रता, विश्वास और उन्नत विचार, ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और एकाग्रता हम कहाँ रखें, उन्नत विचार कौन कौन से ले आवें, ये चीज़ें, इन चीज़ों की जो है आज हम पुनः चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे शरीर में 7 स्थान हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उन 7 स्थानों का जगह आप जानिए। सबसे पहला स्थान जो है आपके गुदा और मूत्र द्वार के बीच में स्थित है। दूसरा स्थान उससे थोड़ा सा 4 अंगुल ऊपर है। तीसरा स्थान आपके नाभि के पास में है। चौथा स्थान आपके हृदय के पास में है। 5वां स्थान आपके कंठ के पृष्ठभाग में है। 6ठा स्थान आपके दोनों भौहों के बीच में है। और 7वां स्थान आपके सर में, जहाँ, जिसको तालू कहते हैं। आपने धड़कते हुए बच्चों के सिर पर देखा होगा कि तालू धड़कता है, उसे सहस्त्रागार कहते हैं। 7वां स्थान यही है। ये 7 स्थान बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं एकाग्रता की बात करते हैं। तो आपको कहीं भी एकाग्र होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों भौहों के बीच में अपने मन को एकाग्र कीजिए और ये विचार उत्पन्न कीजिए अपने मन में कि मैं अपने तीसरी आँख को देख रहा हूँ, मेरी तीसरी आँख खुल रही है, क्योंकि इसी को जो है, यही स्थान वो है जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं। इसी स्थान पर है और इसी स्थान पर हम अपने आप को केंद्रित करके बार बार ये मन में इच्छा उत्पन्न करते हैं कि मेरी तीसरी आँख खुल रही है, मैं संपूर्ण जगत को आँख बंद करके देख सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये विचार उत्पन्न होना चाहिए। और इन विचारों में न नाम की शब्द नहीं होना चाहिए। यानी न नाम से मतलब है कि थोड़ा सा भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ में ये विचार उत्पन्न करना चाहिए। जब थोड़ा बहुत आपको महसूस होने लगे कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि जब आप ध्यान वहाँ केंद्रित अपना करेंगे तो थोड़ा बहुत सर में हल्का सा दर्द महसूस होगा 2-4 दिनों तक। तो आंखें खोल लीजिए, इधर उधर घूम लीजिए और पुनः बैठ करके उसी स्थान पर ध्यान अपना केंद्रित करिए। विचारों को जो है पूर्ण विश्वास के साथ में पॉजिटिव ही रखना है। आगे साथियों, इसके आगे की बात जो है अगर हम करें, जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि शरीर भी हमारा साथ होता है, तो अपने आप को, अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने करण शरीर को, महाकरण शरीर को, ये सारे शरीरों का नाम है। इन सबों को अगर देखना चाहते हो तो सबसे पहले आंखें बंद करके अपने स्थूल शरीर को देखिए। जब यह महसूस होने लगे कि हाँ, आप पूर्ण रूप से अपने आप को देख रहे हैं, आपका शरीर आपके सामने खड़ा है, या आप जिस स्थिति में बैठे हुए हैं उस स्थिति में अगर आप देख रहे हैं, तो अपने
आंखें बंद करके उस शरीर को जो देख रहे हैं उसकी भौहों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, ध्यान करिए, ध्यान दीजिएगा। आंखें बंद करके अपने आप को देखना और उन भौहों के बीच में अपनी दृष्टि जो है वहाँ जमाने की ज़रूरत है। आशा है मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यही है एकाग्रता। इसी एकाग्र मन से आप अपने भौहों के बीच में अपने स्थूल शरीर को देखिए। जब आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित रूप से यह शरीर एक झटके में, जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, आप खुद को देखना शुरू कर देंगे। वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। वह शरीर जो आप सामने देख रहे हैं वही सूक्ष्म शरीर है आपका, वही जो है आपका सूक्ष्म शरीर है जिसको आप आंखें बंद करके देख रहे हैं। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि आप ध्यान दें उस पर, क्योंकि बहुत सारी वीडियो जो हमने जारी किया वो सिर्फ आपके मोटिवेशनल वीडियो रहे हैं कि आपका मन एकाग्र हो करके, आप मोटिवेट हो करके ध्यानपूर्वक सुने और करें। यह सूक्ष्म शरीर आपके समक्ष जो बैठा हुआ है, इसको चैतन्य करने की कला मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप इसको चैतन्य करके आकाश मार्ग से विचरण करते हुए देख सकते हैं, कहीं किसी से वार्ता कर सकते हैं। ये कला बहुत थोड़ी आगे की है। काफ़ी साधना करने के बाद, काफ़ी एकाग्रता ले आने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू होती है। यहीं पर आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका जो चेतन मन है, चेतन मस्तिष्क जो आँख खोल करके आप सारी दुनिया को देख रहे हैं, आंखें बंद करके अवचेतन मस्तिष्क से सूक्ष्म शरीर के द्वारा पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को देखना, कहीं दूर दराज तक जाना, ये आगे की कड़ी है। और इस कड़ी को मैं आगे के वीडियो में आपसे बात करूंगा और उसके संदर्भ में बताऊंगा कि किस प्रकार आप जा सकते हैं कहीं दूर अपने मित्र से, अपने दोस्त से, उसके समक्ष उपस्थित होकर के कैसे बात कर सकते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, लेकिन ये जटिलता जिसको मैं नहीं समझता हूँ कि काफ़ी जटिल है, लेकिन आपके लिए जटिल है। काफ़ी कुछ साधना करने के बाद तब ये प्रक्रिया शुरू होगी और इस प्रक्रिया को मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। लेकिन जब तक आप अपनी एकाग्रता को, अपने विचारों को धैर्य के साथ आगे बढ़ाते रहें, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, बहुत कुछ मिलेगा दोस्तों। मैं सिर्फ अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, अनुभव ही दे सकता हूँ, करना तो आप ही को है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। मैंने जो पाया है, मैंने जो देखा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रक्रिया आप ही को करनी है। मैं खुद नहीं दे सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी ऊर्जाओं को आप तक एक झटके में पहुँचा दूँ और आप जो है सुपर फास्ट हो जाएं। ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आप ही को अपने भीतर चेतना जागृत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।